हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के यूनिट 10 यानी कि यूनिट 10 में है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जो कि एनसीईआरटी बुक में ये अध्याय 10 पे दिया है और किसी अदर बुक में आपको 1 या 2 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम देख लो और ये क्वेश्चन 2009 से 2023 तक जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने पूछा है उन सभी को मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। ठीक है, अगर आप इसे तैयारी कर लेते हो तो बिहार बोर्ड में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा टेस्ट का दूसरा दिन है, यानी कि पहले दिन मैंने मैथ का पहला चैप्टर लिया था। ठीक है, जिसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रह रहे हो ना, तो वहां पे मैं 60 दिन तक टेस्ट लेने वाला हूं, उन सभी का पेपर आपको मिलता रहेगा। अगर आप उसे तैयारी कर लेते हो तो आपका मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाएंगे और आप सभी में 95% से इनफ ला सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरे टेस्ट के पेपर पढ़ लेते हो, पूरे 60 दिनों तक टेस्ट चलने वाला है, ये टेस्ट का दूसरा दिन है। ठीक है, इस सभी का पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। और पूछ दे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के भी 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। क्या होता है? V/U होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? V/U होता है। तीसरा क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है, तो देखिए दर्पण सूत्र इसमें से कौन है? तो दर्पण के सूत्र में प्लस लगा रहता है, यानी 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र। अगर पूछ दे लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र में सिर्फ माइनस लग जाता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। अगर लेंस सूत्र पूछे तो ये हो जाएगा, और दर्पण सूत्र पूछ दे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आप देखिए, डिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी यह किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ये किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कौन से लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो अभिसारी लेंस हम लोग किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। किस लेंस को? अवतल लेंस को। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा और पीडीएफ से आप लेकर के इसे याद कर लीजिएगा, वहां पे इसका मैं आंसर भी दे दूंगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए अगला प्रश्न है, अगला ही ना देखिए, हाँ, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यह बनता है आपका आभासी। कैसा बनता है? आभासी। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक भी कहते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर, देखिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। 8 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी लेंस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? भैया जल से बना सकते हैं, कांच से 100% बनेगा, पीतल से नहीं बनेगा, यानी पीतल से कभी भी लेंस नहीं बनेगा, या पीतल दे दे, मिट्टी दे दे, तो उससे नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए है? देखिए अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2। कौन कौन? आप अपवर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। अपवर्तन के लिए भी कितने नियम है? 2 नियम है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो कैसे कर दिया है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये कर रहा है ना, डाइवर्ट कर रहा है आपके माइंड को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला 10 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू का मान क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, साइन आई बाई साइन आर होता है, यानी आई ऊपर रहता है और आर नीचे रहता है। क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है, देखिए क्या है, अगला है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20, फोकस दूरी क्या दिया, यानी एफ का मान क्या दिया है? 20। तो गोलीय दर्पण कैसा है? देखिए प्लस में दिया है। क्या दिया है? प्लस में दिया है।
तो प्लस में कौन होता है? तो प्लस में होता है आपका उत्तल। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल। प्लस में दिया है तो उत्तल हो जाएगा, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, इन तालाब का जल हमें कम गहरा दिखाई देता है, यह किसका कारण है? तो यह हो जाएगा आपका विवर्तन का कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवर्तन का कारण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवर्तन। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल पूछेगा तो धनात्मक, अवतल कहेगा तो ऋणात्मक। अगला है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो इसमें हमें रिलेशन बताना, उसमें क्या संबंध होगा। तो जानबे करते हो f बराबर होता है r/2। क्या होता है? f बराबर होता है r/2। तो ये क्या हो जाएगा? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। f बराबर क्या होता है? r/2। यहाँ पे 2 इधर है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसे समझा देना थोड़ा सा। यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए क्या है, r बराबर दिया है 2f। क्या दिया है? 2f। मैं अगर r यहाँ पे लिख दूं, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया? f। तो आपने यही ना पढ़ा है, f बराबर होता है r/2 के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक? डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, और इसे डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला देखिए, अगला है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। न्यूनतम सबसे, न्यूनतम मतलब सबसे कम, अधिकतम मतलब ज्यादा। अधिकतम कहेगा तो निर्वात में, और न्यूनतम कह देगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांच दिया है, कांच में सबसे कम हो जाएगा। निर्वात में भैया थोड़ा सा ज्यादा होगा, जल में थोड़ा सा हवा के इससे कम होगा, इसके अपेक्षा कम, इससे कम, सबसे कम किस में हो जाएगा? कांच में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक आखिर होता है किसका? तो यह होता है उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो यह होता है मिलीमीटर होता है। सॉरी, इसका मुझे लगता है मात्रक, इसका कोई मात्रक ही नहीं। लेंस की आवर्धन का है, ये मात्रक विहीन होता है, यानी इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यानी हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो यह बनाता है आपका केवल समतल। समतल दर्पण जो है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? सीधा बनाता है। आगे देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमेशा छोटा कौन बनाता है? यह बनाता है उत्तल। कौन बनाता है? उत्तल बनाता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, अब देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? किसको प्रदर्शित करता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रकाश के अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। ये बार बार रिपीट करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। समझ में आ गया। और किलोमीटर में पूछ दे तो कहिएगा 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर आवर। याद रहेगा। अगर आपसे पूछ दे कि किलोमीटर में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 घट जाएगा, 8 है, तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। तो 3 जीरो आप लेस कर देना, 8 में से 3 जीरो लेस करोगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा?
कहां पे रखा जाए तो बराबर साइज का बनेगा, तो यह हमको रखना पड़ेगा 2f पर, यानी कि 2f पे रखा जाए ना तो एकदम बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? अभिसारी किस लेंस को कहते हैं? तो अभिसारी हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी। क्या? उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी, याद रहेगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पे होता है? तो वाहन के साइड मिरर के रूप में, यानी वाहन के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, यानी वस्तु को कहां पे रखना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र यानी कि O के बीच, F1 क्या लिखा है? F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखना चाहिए। समझ में आ गया? आगे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला है, देखिए, लेंस का सूत्र तो मैंने पहले ही बता दिया, लेंस में क्या लगा रहता है? माइनस लगा रहता है, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, आगे देखिए, अगला है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उसकी उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अगला देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की प्रतिबिंब दूरी ली जाती है। कहां से ली जाती है? तो यह ली जाती है आपकी ऋणात्मक। कैसी ली जाती है? ऋणात्मक। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में ऋणात्मक ली जाती है। इसमें हम लोग 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि 90 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो 2009 से 2023 तक सभी पूछे गए हैं। ये अगला देखिए, अगला है, यहाँ पे मिट्टी गया है शायद, 31वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है? ऑप्शन से देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है सभी जगह पे समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। देखिए, ये किनारे पे क्या होता है? मोटा, अब बीच में क्या होता है? पतला। समझेंगे ना? कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। समझेंगे ना? बीच की अपेक्षा किनारे पर क्या होता है? बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा होता है। समझ गया? बीच में पतला है, किनारे पे क्या है? मोटा है। आगे देखिए, ये देख लिया हम लोग। अगला देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? 32 है, मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगे दर्पण अग्रदीप होते हैं, यानी आगे क्या लगा होता है? तो आगे लगा होता है आपका उत्तल, क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है। 33 है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, याद रखिएगा, जब भी वास्तविक बनेगा ना, जब भी वास्तविक बनेगा तो वह उल्टा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो सीधा। काल्पनिक है तो सीधा बनेगा, वास्तविक बने तो उल्टा, और ये है तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आगे देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लें 33, 34 देखते हैं, ऊपर थोड़ा कर दो इसे। 34 देखो क्या कर रहा है। 34 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये तो पीछे ही देख चुके हैं हम लोग। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। 35 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो याद रखिएगा, लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। किसका सबसे ज्यादा होता है? लाल का सबसे ज्यादा और बैंगनी का सबसे कम होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न भैया? देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। अब प्रिज्म जो है ना वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5। मैं पूछूं त्रिभुज कितने सतहों से घिरा होता है? आप कहोगे 1 2 3। उसी तरह प्रिज्म कितना से घिरा होता है? 5 से। कितना से? 5। वो मैं 3D बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अगला है, अगला क्वेश्चन ये क्या है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कोणों से
प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? डिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं हम लोग निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। समझ में गया? 39वां प्रश्न देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किसका झुकाव सबसे ज्यादा होता है? तो यह होता है आपका बैगनी का। किसका? बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? लाल का। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, माध्यम का अपवर्तनांक है। अब एक बात बताओ, क्या हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक? जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में गया? अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई? अभी जस्ट देखें लो क्या होता है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा ए? अब जनबे करते हो F बराबर होता है R/2 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि F इधर है, ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2F। इधर क्या बच गया? R बच गया ना। तो देखो तो ये मैच करे कि नहीं कर रहा? R बराबर 2F। समझ में आ गया ना? आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी छोटे वर्ड को पढ़ते समय आप किस लेंस को चूज कीजिएगा? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगर आप किसी अदर बुक में देखोगे ना तो अभी 50 देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस देगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है? भैया देखिए माटी से आप कुछ भी कर लो लेंस नहीं बना पाओगे, प्लास्टिक से बना लोगे, कांच से बना लोगे, जल से बना लोगे, लेकिन मिट्टी से तुम नहीं बना पाओगे। आंसर हो जाएगा मिट्टी। यहाँ पे सोना दे दे, चांदी दे दे, सिल्वर दे दे, तो वो सब आप देख लीजिएगा। देखिए वीडियो तो काफी लंबी होगी, लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज अगर तैयारी करना चाहते हो ना तो इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे तो मिलेगी नहीं। अगर आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी है तो क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी एक मेहनत कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों का भलाई तो चाहते नहीं हो, इससे यही बात पता चलती है, तो शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्या है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है तो इसकी फोकस दूरी होगी, फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2 होता है ना। अब देखिए F का मान क्या दिया है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या दिया, तो त्रिज्या यहाँ पे दे दिया है 50, ये हो गया 2, तो 2 से काट दो आ गया 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ 25 cm दिया है ना, समझ में क्या? आगे देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का कार्य करता है? यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है? तो वहां पे लगा होता है उत्तल लेंस। क्या लगा होता है? उत्तल, क्योंकि चीजों को बड़ा करके दिखाएगा ये, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है। 47 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पे प्रतिबिंब समान साइज का मिलेगा? यानी अवतल दर्पण में हमें वस्तु को रखना है और साइज एक समान होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा, ये हमें रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र पे, यानी सेंटर पे रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पे रखना पड़ेगा, तब हमें समान साइज का मिलेगा। समझ गया? आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। फोकसांतर कितना है? 2, इसकी क्षमता ज्ञात कर देना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.5D। ये डी है, जीरो नहीं है, 0.5D।
क्योंकि लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, तो ये मैं डी लिखा हूं, आपको ओ जैसा दिख रहा होगा, समझ में आ गया ना, ये डी है, 0.5 डी है ये। आगे देखिए अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी क्या दिया है 10, एफ बराबर क्या होता है भैया r/2। तो देखो फोकस दूरी यानी ये दे दिया है 10, ये दे दिया है 10, r/2, इधर भागा में गुना में आ जाएगा, तो 10 × 2 यानी 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब प्रिज्म से किसी प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण क्या कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं जी, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन कोण क्या कहलाते हैं, अपवर्तन कोण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है यानी इस्तेमाल होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए यह होता है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, ये होता है 1.33, क्या होता है 1.33 होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब होते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो 53 का आंसर हो जाएगा काल्पनिक, क्या हो जाएगा काल्पनिक होते हैं। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस होता है, क्या होता है प्लस, और अवतल का दे तो माइनस। अगला है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। भैया हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। मैं आपसे पूछूं कि आखिर कितना होता है, तो होता है 2.42, क्या होता है 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट में बताना। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसके कितने अप्रूफ है, अप्रूफ समझते हो ना, मैं अप्रूफ बता दे रहा हूं, 3 होते हैं। कितने होते हैं 3, आप उन तीनों का नाम कमेंट में बताओ क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। अगला है, प्रकाश की किरण गमन करती है, बताइए प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, क्या ये टेढ़ी मेढ़ी चल सकती है, ऐसे नहीं, हमेशा सीधी चलती है, कैसे चलती है सीधी, तो ये हो जाएगा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक होगी, कैसी होगी काल्पनिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, किसका उपयोग पार्श्व दृश्य के रूप में किया जाता है, यह किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, भैया हवा में सबसे अधिक होती है, कहां पे हवा में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यह होती है आपकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी उत्तल दर्पण की। अगला है, पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, मतलब कि पानी और हवा में कंपैरिजन किया जाए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कम होती है, यानी कि ये क्या होती है कम डूबी हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। अगला है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, यानी दांत के जो इलाज करते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए दांत वाले ये क्या करते हैं भैया, ये करते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल, किसका अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग टोटल 90 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे लोग, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब एक पर्दे पर पूरे प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मान की जरूरत है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था, उसके बाद से कभी पूछा ही नहीं है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी। यानी ए और बी दोनों, ए और बी में दिया क्या है भैया, ये देख लो। ए में दिया दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को
दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। बात तो दोनों सही है। अगला देखिए 64 है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सौर कुकर में किसका इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण सौर कुकर में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, 32 वक्रता त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। और यहाँ पे क्या पूछा है, उत्तल, तो प्लस 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नहीं 65 है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उत्तल ना है, उत्तल का क्या होता है, डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी -16 cm। अब देखो अगला प्रश्न है, देखिए परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम क्या कहता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होती है। आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण की क्या होती है, बराबर। तो यदि आपतन कोण परिवर्तन कोण, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, आपतन कोण परिवर्तन कोण। बात वही है, ऑप्शन ए ये कर लो, दो में मैं दे दिया हूं, ऑप्शन ए, ठीक है ना। अगर ऐसा कंडीशन में दो आंसर देते तो क्या पहले वाला भरा जाता, दूसरे वाला नहीं। समझ में आ गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बिंब की प्रकृति होती है, आवर्धन ऋणात्मक है तो वो बिंब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका वास्तविक और सीधा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और सीधा होगा। अगला है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, पहले ही देख चुके हैं लोग। हजामत के लिए किसका इस्तेमाल होता है, आप कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने पहले इसे बताया है जस्ट कुछ समय पहले। अगला देखिए, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल होता है। क्या होता है, अवतल। 70 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। 71 है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा केवल काल्पनिक बनता है, यह बनता है आपका अवतल। किसके द्वारा, अवतल द्वारा। आगे देखो अगला है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है तो इसकी फोकस दूरी 15 हो जाएगी, आधा हो जाती है। क्या हो जाती है, आधा। तो 72 का हो जाएगा ए, 15 cm। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या को होती है, आधी होती है। क्या होती है, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी, आधी होती है। अगला प्रश्न है, फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने जा रहा है। अगला है, एक प्रकाशीय किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान क्या है, क्या होगा, परिवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, तो 74 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जब लंबवत है यानी 90 डिग्री बना रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, और काल्पनिक बनेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा। तो वास्तविक बोला तो क्या हो जाएगा, उल्टा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकृति होती है, उल्टा होती है, ठीक है। अब देखिए अगला, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 76 का हो जाएगा बी हो जाएगा, +1 होता है। क्या होता है, +1। अगला है, प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को कहते हैं, जो प्रकाश पैदा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। अगला है, इनमें से कौन प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत नहीं है, मानव निर्मित स्रोत इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए सूरज क्या मानव निर्मित है, क्या इंसान इसे बनाया है, नहीं बनाया है, ये हम लोग बनाए हुए हैं। समझ में आ गया ना, तो ये हो जाएगा सूरज। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, प्रकाश है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसी की सहायता से हम देख पाते हैं, अगर ये नहीं रहता हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, यानी ऊर्जा है, ठीक है। अगला है, गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध बताना है, तो गोलीय दर्पण है तो संबंध क्या हो जाएगा, F इजकल टू यू इंटू भी अपॉन यू प्लस भी हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की से दूर मुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। किससे, सघन से, किसे, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है तो क्या होती है, ये हो जाती है अभिलंब से दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के ऐसे मात्रक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अगला है, प्रकाश की विकिरण होना चाहिए, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह क्या नाम लिखा है, कुछ घिस गया वो,
तो वो क्या होती है, ये देखिए 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किसे? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो लेंस कौन सा होगा? प्लस है ना, तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल। अगला है, हीरे का अपवर्तनांक मैंने पहले बताया 2.42 होता है और सबसे कठोर यही पदार्थ है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? यह होता है 1 मीटर इनवर्स के। किसके? 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। अगला है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक मतलब इस फोटोग्राफिक कैमरे में क्या लगा होता है? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला देखिए, अगला, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में गया? 9/8, 9/8। अगला है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो लेंस तथा दर्पण संभव होगा। क्या हो जाएगा इसका? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। और मैंने जैसा कि बोला है कि मैं इस वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देने वाला हूं, तो मैं उसका पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो। मेरे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप दोनों से जुड़ जाओ, क्योंकि ग्रुप में मैं पीडीएफ देता हूं और चैनल में वीडियो का लिंक देता हूं। ठीक है, आप दोनों से जुड़ जाओ। मैं आपको 60 दिनों तक टेस्ट का पेपर देने वाला हूं। आज दूसरा है, यानी कि 1/12/2023। ठीक है, कल था जो कि मैंने इस पे मैथ का बनाया था, आज मैं 2 तारीख का, यानी कि आज मैं फिजिक्स का लेसन 2 आप कह लो या फिर 10 कह लो। किसी किसी बुक में 2 देता है, किसी में 10 देता है। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नाम याद रखो। ठीक है, ये मेरा दूसरा टेस्ट है। कल तीसरा टेस्ट मैं हिस्ट्री का लेने वाला हूं। ठीक है, हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद का आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आज से 60 दिन तक अगर तैयारी कर लेते हैं तो 2024 में एकदम तोड़ फोड़ के रख देंगे वो। समझ में आ गया ना? आप इसे 100% याद करो, लड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट और फास्ट देख लेते हैं। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, यह किस में होता है भैया? तो यह होता है आपका, ये क्या है? दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। ये मैंने क्वेश्चन ही पढ़ डाला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही मैं ऑप्शन पढ़ दिया हूं। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके याद कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में 6:30 बजे शाम को। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।